सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी पुस्तक शिक्षित का पाठ नंबर 1 दो बैलों की कथा। पाठ कौन सा है? दो बैलों की कथा। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है। ठीक है, इसको हम बेटा कहानी विधि के माध्यम से ही समझेंगे। दो बैलों की कथा, जैसा इसके नाम से विदित है, दो बैल की कथा मीन्स कहानी। इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। इसमें उन्होंने दो बैलों के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता का जिक्र किया है कि चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, पशु पक्षी हो, हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, आज़ादी चाहता है। और स्वतंत्रता कहते हैं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुना है ना बच्चे? तो दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से किसानों के जो बैल होते हैं और वो किसान उन बैलों से कितना प्रेम करते हैं, उनके आत्मिक प्रेम को भी इस कहानी में दर्शाया गया है। इसको आप कि किस प्रकार इसमें झूरी नामक एक किसान होता है, उसके पास दो बैल होते हैं। ठीक है, उन दो बैलों का नाम होता है हीरा और मोती। हीरा और मोती में इतना प्रेम है कि जब झूरी उनसे कोई काम करवाता है, खेत में हल जोतने के लिए उनके सिर पर हल की जो लकड़ी होती है वो रखता है। हीरा सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन मैं उठाऊं और मोती सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन मैं उठाऊं, क्योंकि एक दोस्त क्या होता है कि अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं देख सकता अगर वो सच्चा दोस्त है तो। ठीक है, उनमें इतनी दोस्ती थी कि जब वो बेचे भी जाते हैं तो वहाँ जब उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, व्यवहार नहीं होता, तो किस प्रकार वो वहाँ से बाहर निकलने का निर्णय करते हैं और भागने में सफल होते हैं। ठीक है, तो फिर दोबारा उनको भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है। उसके बाद किस प्रकार वहाँ एक लड़की मिलती है जिसकी माँ सौतेली होती है उनके साथ। वो सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और वो लड़की उन बैलों के साथ वहाँ पर अच्छा व्यवहार करती है। यही इस कहानी में बताया गया। सुनिए, दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावनात्मक रिश्तों का वर्णन किया है। इसमें बताया है कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है। स्वतंत्रता, हर कोई स्वतंत्र रहना चाहते हैं, चाहे वो पक्षी है, पशु है, इंसान है, कोई भी किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता और स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मनुष्यों एवं पशुओं दोनों को प्रिय है। इसको प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेखक ने दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को तत्कालीन उस समय की परिवेश में जो चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया था। यह कहानी परोक्ष मीन्स जो सामने न हो और प्रत्यक्ष जो सामने हो रूप में से आजादी से जुड़ी हुई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पंचतंत्र और हितोपदेश, हित प्लस उपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी जो ये दो बैलों की कथा है, इसके जो मुख्य पात्र हैं हीरा और मोती नामक दो बैल। ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं जो दयालु, परोपकारी और मेहनती होते हुए भी अत्याचार सहन करते हैं। ठीक है छात्रों, आगे सुनिए। गधा व बैल का तुलनात्मक अध्ययन।
कहते जो काम नहीं करता उसे हम गधे की संज्ञा देते हैं। और बैल, दोनों का आपस में भाईचारे का यहाँ पर वर्णन किया गया है, लेकिन इनमें तुलना भी बताई गई है कि इनमें अंतर भी क्या है बैल में और गधे में। सबसे बुद्धिहीन जानवर गधा सुख दुख हानि लाभ यानी सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है गधा। लेखक ने उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। गधे से कुछ कम सीधा प्राणी है बैल। कभी कभी अड़ जाने के कारण उसका स्थान गधे से कुछ निम्न है। कहा गया है गधे से कुछ निम्न श्रेणी का है, जो उसका नाम क्या है बैल। हीरा और मोती की मित्रता का उसके बाद वर्णन है। झूरी काछी के पास, जो झूरी किसान था उसके पास 2 बैलों की एक जोड़ी थी। ठीक है छात्रों, दोनों बछाई जाति के सुंदर सुडौल और मेहनती बैल हैं। साथ साथ रहते हुए उनको अपने मालिक से प्रेम हो जाता है और उनकी आपस में मित्रता हो जाती है। वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। हीरा संवेदनशील तथा धैर्यवान था। मोती जो था वो थोड़ा गुस्से वाला था। मोती को जल्दी गुस्सा आ जाता था। किसी कारणवश झूरी ने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। ठीक है, तो वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। झूरी का साला उन बैलों को आगे खींच रहा था और वो बैल पीछे की तरफ जा रहे थे। मीन्स वो वहां जाना नहीं चाहते थे। संध्या के समय वे झूरी के साले के यहाँ पहुंच तो गए, लेकिन उन्हें बेगानापन सताने लगा। वहां पर उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जो चारा उनके नांद में डाला उसमें भी मुंह नहीं लगाया। उन्होंने एक तिनका भी घास का नहीं खाया। मालिक के प्रति स्नेह इस कहानी में बताया गया है कि चाहे वो जानवर है या मनुष्य है, अपने मालिक से कितना स्नेह करता है। रात को आंखों ही आंखों में बातें कर दोनों बैल झूरी के साले गया। झूरी के साले का नाम क्या था? गया। कि घर से भागे तो सीधा झूरी के यहाँ आकर रुके। झूरी ने प्यार किया, सहलाया, लेकिन मालिक ने उन्हें नमक आराम का दर्जा दे दिया। झूरी ने नौकर से खल डालने को कहा, पर मालकिन ने नौकर को मना कर दिया कि इन पर अब खल नहीं डालनी है, सिर्फ इनको खाली भूसा ही देना है। हीरा मोती को वापस झूरी की ससुराल भेज दिया जाता है। ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों बैल आपस में बातचीत करते हैं। झूरी के साले ने मोटी रस्सियों में उनको दोबारा से बांध दिया, डंडे बरसाए, पर वे हल में जुटने को तैयार नहीं हुए। दोनों बैल देखिए कितने अड़ियल टाइप के थे। गले में मोटी रस्सी होने के कारण वे जल्दी पकड़े गए। सूखा चारा मिलने पर उन्होंने नान में मुंह ही नहीं डाला। पर संध्या समय जो भैरव की बेटी थी उन्हें एक रोटी खिलाकर चली जाती थी। एक हीरा को खिला देती थी और एक मोती को। इस प्यार से दोनों की आत्मा तृप्त हो गई, क्योंकि वहां पर जो गया था उन बैलों के से प्यार नहीं करता था, मारता था, पीटता था, काम लेता था। तो जो भैरव की लड़की थी उसको उन बैलों से प्रेम हो गया। वो समझने लगी कि जिस प्रकार मेरी माता मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरा जो पिता है गया वो भी बैलों से प्यार नहीं करता है, तो वो उनकी भावनाओं को समझ जाती है और रोटी देने का सिलसिला शुरू कर देती है। सौतेली माँ से पीड़ित इस बच्ची को देख मोती का दिल हुआ कि भैरव की पत्नी को उठाकर पटक दे, लेकिन हीरा ने उसे औरत जात पर सींग नहीं उठानी चाहिए यह कहकर मना कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि औरत स्त्री पर कभी वार नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ये मनुष्य के लिए नहीं, उन्होंने जो पशु थे उन्होंने
दिया था। उन्होंने कहा नहीं, हम गया की पत्नी पर सींग नहीं चला सकते, हम उनको नहीं मार सकते क्योंकि वो एक स्त्री है और हम स्त्री का सम्मान करते हैं। फिर से भागे बैल। फिर क्या होता है, रात को जब रस्सी चबाकर भागने की योजना बना रहे थे तभी भैरों की बेटी आकर रस्सी खोल देती है। वे बच्चों के स्नेह के कारण पहले नहीं भागे, पर बच्चे शोर करने लगे। फूफा वाले बैल भागे जा रहे थे। दादा भागो, तब वे दोनों भाग खड़े हुए। भागते भागते दोनों रास्ता भटक गए। गांव पार करते हुए किसी खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। मस्ती में झूमने लगे। पेट भरा होने पर कुछ सुझाई नहीं दिया। अचानक सामने से सांड आया। आता देख पहले तो वे घबरा गए, फिर मिलकर उस पर वार किया। एक आगे से भिड़ता, दूसरा पेट से सींग मारता। सांड को दो तरफा लड़ाई का अभ्यास नहीं था, इसलिए वह भाग खड़ा हुआ। सांड को हराकर नशे में चूर वे सामने मटर के खेत में फिर से घुसे ही थे कि मालिक आ गया। हीरा भाग सकता था, लेकिन मोती की खातिर वह भी पकड़ा गया। डकैतों ने लठैतों ने पकड़ा और काजी फौज में उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, वहां पर वो पकड़े जाते हैं और वहां पर उनको बांध दिया जाता है। वहां पर जब वो बांध दिया जाता है, हर रोज उनकी हाजिरी ली जाती है। जिस प्रकार आप स्कूल में आते हो, आपकी हर रोज अटेंडेंस होती है, उसी प्रकार वहां पशुओं की भी हाजिरी लगती थी। क्यों लगती थी कि कहीं कोई जानवर भाग न गया हो, इस कारण से उनकी वो गिनने के लिए भी हाजिरी लगाते थे। ठीक है छात्रों, आज जो आपने इस पाठ का पठन इतना ही सुना, जितना आपको पढ़ाया गया बेटा उतना ही आप इस पाठ को दोबारा से पढ़ोगे। इनमें से आपके 1 मार्क्स के एक प्रश्न 1 नंबर का भी आएगा और 2 नंबर के भी आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, 1 नंबर का जो आता है वो इन बिटवीन जो आपका चैप्टर होता है उसमें से आ जाता है, और जो 2 नंबर का होता है वो अभ्यास जो एक्सरसाइज पीछे होती है उसमें से भी आ सकता है और बुक के अंदर से भी आ सकता है, पाठ के अंदर से भी आ सकता है। इसलिए आपको जो पाठ पढ़ाए जाते हैं बेटा उनको ध्यानपूर्वक आप सुनोगे। जहां आपको कठिन शब्द लगता है वो उनको जानने की कोशिश करोगे। मुझसे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, नेट से भी चेक कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। कहीं कोई आपको ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जहां आपको कुछ भी लाइन समझ नहीं आई हो। ठीक है बेटा, आज इतना ही। अगली कालांश में फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना काम करते रहिए और समझते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद बच्चे, आपका दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगली कालांश में फिर इसी प्रकरण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखो। धन्यवाद।